हाय गाइस। इस लेक्चर में मैं नेटवर्क के गेट ईएसई और अदर स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो इसमें बेसिकली एवरेज, आरएमएस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है मैं इसमें डील करने वाला हूं, जो कि अदर स्टेट या गेट किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन मैं बहुत सारे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले एवरेज और आरएमएस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए, जो एवरेज वैल्यू होती है, बेसिकली एवरेज वैल्यू जो होती है वन, मान लीजिए किसी कोई सिग्नल एफ है, उसकी एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उस सिग्नल एफ का जो टाइम पीरियड होगा 1/t, 0 to t एफ टी डी टी। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये क्या करा कि जो सिग्नल एफ का कर्व होगा, और जब किसी भी सिग्नल को हम क्या करते हैं, उसके टाइम पीरियड से इंटीग्रेट करते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वन पीरियड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए ये एक सिग्नल है एफ टी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 10, और देखिए यहाँ पे सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया। तो पहले तो इस फार्मूले से देख लीजिए, पहला कि एफ टी की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 1 बाई टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/1, 0 to टी एफ टी डी टी। अब देखिए, यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, तो 0 to 1 एफ टी डी टी। अब देखिए, हमको यहाँ पे एफ टी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसका जो स्लोप लाइन की इक्वेशन एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, 10/1। तो 10/1, तो ये t का फंक्शन है, तो 10t। ओके, और ये सिग्नल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सिग्नल इस फंक्शन एफ टी का जो ये स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 10t आएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1/1, 0 to 1, 10t डी टी। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 10 × t²/2, 0 to 1। तो यहाँ से 10 × 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो इसकी एवरेज वैल्यू 5 आ रही है इस वाले फार्मूले से। अब ये वाला फार्मूला लिख लें। तो एरिया अंडर वन पीरियड, मतलब एरिया अंडर वन पीरियड का मतलब हो गया कि ये जो वन पीरियड का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो और मेथड 2 से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये 1 इंटू हाइट कितना है, 10, 10 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 1। तो इसका कितना एवरेज वैल्यू आ जाएगा, 5। तो सब, तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ज़्यादा इजी जाएगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें हमको एफ टी का फंक्शन निकालो, फिर इसको इंटीग्रेट करो, देन हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी सपोज करिए कि हमको कोई साइनोसॉइडल सिग्नल दिया है, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब इसके लिए तो हमको एफ टी का सहारा लेना पड़ेगा। जो जैसे एफ टी की अगर हमको एवरेज वैल्यू है, तो क्या फार्मूला होता है, 1/t, 0 to t एफ टी डी टी। ओके, तो देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है इसका, पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/पाई, 0 to पाई। और एफ टी, ये देखिए, ये किसी साइनोसॉइडल सिग्नल का पार्ट है ना। ये सिग्नल किसी सिग्नल वीएम साइन ओमेगा टी का पार्ट है, इसलिए ये सिग्नल को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो इतना वाला पार्ट है, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल का, इस सिग्नल का ही तो ये पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट 0 to पाई। इसलिए हम एफ टी को क्या लिख सकते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, क्योंकि ये देखिए एक्सिस ओमेगा टी का है, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1/पाई वी एम कॉस ओमेगा टी, 0 to पाई। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, वी एम बाई पाई, ये साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस कॉस पाई और प्लस कॉस 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एम बाई पाई, और ये हो जाएगा 1+1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 Vm/पाई। तो इसकी एवरेज वैल्यू सिग्नल की, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर की का आउटपुट है, तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा 2 Vm/पाई। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए, देखिए ये गेट का क्वेश्चन है।
जो कि मेजरमेंट का ही क्वेश्चन है, बट इसमें एवरेज वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन में, मैग्नेट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी मीटर कनेक्टेड अक्रॉस ए द सेम लोड रीड्स। तो ये जो इसमें क्या कर रहा है कि जो पीएमएमसी मीटर है लोड के साथ कनेक्ट है, तो वो कितना इसकी वैल्यू कितना रीड करेगा। तो देखिए पीएमएमसी क्या हमेशा क्या रीड करता है, डीसी या एवरेज वैल्यू। इसका मतलब हमको इस सिग्नल का क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या निकालना होगा। अब देखिए सिग्नल का इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए। तो ये सिग्नल ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, तो इसका टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 20, ठीक है। और इसको हम 3 एरिया में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 और 3। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस सिग्नल वीटी की एवरेज वैल्यू, एरिया अंडर द कर्व इन अंडर 1 पीरियड, तो एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3, एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है 20। तो एरिया A1 कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो ये हो गया, ये ट्रायंगल है तो 1/2, बेस कितना हो जाएगा 10 माइनस 0, तो 10 इंटू हाइट कितनी है 10 है, तो ये 10 हो गया। अब देखिए एरिया A2 क्या नेगेटिव है, -5 है, और ये तो ये -5 इंटू 12 माइनस 10 कितना हो गया 2। A3 कितना है, ये प्लस हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए 5 है, इंटू 20 माइनस 12 कितना हो गया 8, और डिवाइड बाई 20। ओके, तो देख लीजिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से देखिए 2 2 पंचे 10, तो ये 50 माइनस 10 प्लस 40 डिवाइड बाई 20। ओके, तो यहाँ से इसको देख लीजिए, ये तो 90 माइनस 10 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना आ गया 80/20। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 वोल्ट। इसकी एवरेज वैल्यू 4 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये भी, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए पीएमसी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी DC voltage source V1 is equal to 2 volt and AC voltage source V2 equal to 3 sin 40, then meter reads। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डीसी वोल्टेज सोर्स है ये, जो कि V1 इक्वल टू 2 वोल्ट है, V1 इक्वल टू 2 वोल्ट है, तो ये एक डीसी वोल्टेज सोर्स है। और इसी में कह रहा है कि इसी के सीरीज में एक एसी वोल्टेज सोर्स है V2T V2T V2T, जिसकी वैल्यू है कितना 3 साइन 4t। तो ये क्या है, एसी वोल्ट मीटर है, एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसके सीरीज में पीएमसी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस, तो इसके क्रॉस जो है पीएमसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये कितना वोल्ट रीड करेगा ये पीएमसी वोल्ट मीटर। तो देखिए टोटल रीडिंग, तो यहाँ से देखा जाए तो वीटी टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 होगा, मतलब कि वी डी सी प्लस VAC, दैट इज 2 प्लस 3 साइन 40। अब देखिए ये डीसी वैल्यू है, ये एसी वैल्यू है, तो डीसी का मतलब ये हो गया, ये 2 वोल्ट है, और ये 2 साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है, ये एक साइनोसाइडल, सॉरी इसको थोड़ा ऐसा है, मतलब ये 2 है, ये -2 है। तो देखिए ऊपर का एरिया नीचे का एरिया क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होंगे, तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। और डीसी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी टाइम पीरियड यहाँ से टी सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/t 0 टू टी 2 इंटू डी टी। तो देखिए 1/t इंटू टी इंटू 2, इसकी एवरेज वैल्यू डीसी की तो वही आएगी 2। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है तो वो डीसी वैल्यू रीड करता है, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 2 वोल्ट। तो पीएमएमसी इस समय जो रीड करेगा वो 2 वोल्ट रीड करेगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि द करंट IT पासेस थ्रू 10 ओम रजिस्टर। तो ये जो करंट IT है 10 ओम रजिस्टर से पास हो रहा है, फिगर द रीडिंग ऑफ द डीसी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम। तो ये जो डीसी वोल्ट मीटर है
तो इसका मतलब इसके क्रॉस ये कितना वोल्टेज रीड करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है, और ये डीसी वोल्ट मीटर है। अब डीसी वोल्ट मीटर है तो ये क्या कौन सी वैल्यू रीड करेगा, एवरेज वैल्यू रीड करेगा, एवरेज वैल्यू। इसका मतलब जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। इसका मतलब जो आई होगा वो आई एवरेज होगा इंटू 10। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, आई एवरेज। तो ये सिग्नल दिया है तो इस सिग्नल का हमको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, ये देखिए इस सिग्नल यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद से सेम सिग्नल रिपीट हो जाता है। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2t हो गया। उसको दो एरिया में डिवाइड कर दीजिए, ये एक एरिया, ये एरिया A1 हो गया, और ये जो हो गया ये एरिया A2 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए इस आई एवरेज कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए ये सिग्नल कितना हो गया, 12 हाइट इंटू टाइम, इसका विड्थ कितना है, टी है, ठीक है। अब देखिए इसकी हाइट, इस एरिया A2 की विड्थ हाइट कितनी है, 5, तो प्लस 5, और इसका विड्थ कितना है, 2t माइनस टी कितना हो जाएगा, t, और डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड कितना है इसका, 2t। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ये 17t, 17 और 2t, तो ये कितना आ जाएगा, 8.5 एम्पियर। तो इसलिए एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.5 इंटू रजिस्टेंस कितना, 10, तो कितना आ जाएगा, 85 वोल्ट आएगा। तो जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो कितना रीड करेगा, 85 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेगा, द सर्किट शोन इन फिगर रिप्रेजेंट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, या करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखिए इसमें जो ये आउटपुट करंट है, ये 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 कि इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये आउटपुट पे जो करंट आएगा यही तो आउटपुट में फ्लो होगा। तो ये जो आई नॉट की वैल्यू दी है, ए आई इंटू आई, और ये जो करंट है ए आई इंटू आई, ये इस इनपुट करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आउटपुट करंट है, और ये आउटपुट करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट करंट पे। तो ये जो आउटपुट करंट सोर्स है वो इनपुट के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, तो इनपुट करंट है वो कंट्रोल कर रही है आउटपुट के करंट को। क्यों, क्योंकि जैसे मैं आई की इनपुट करंट को जीरो करूंगा तो आउटपुट करंट भी जीरो होगी, अगर इनपुट करंट को 1 करूंगा तो आउटपुट करंट भी चेंज होगी। तो इसलिए ये क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, इसलिए ये इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट ईच रेजिस्टेंस हैज 1, मतलब सबकी वैल्यू कितनी है, 1 है। सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं, 1 ओम के हैं, ठीक है। तो हमको इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें पता है कि जो डेल्टा होता है, इसका स्टार इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इसका मतलब जब हम इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, ये 1 1 1। तो इसको मैंने क्या किया, बस इस डेल्टा को मैंने इस तरह से स्टार में कन्वर्ट कर लिया, स्टार में कन्वर्ट कर लिया। मान लीजिए ए, ये एक्स वाई और जेड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएंगे एक्स वाई जेड, और ये स्टार वाला रेजिस्टेंस हो गया। ये कितने हो गए, 1/3 1/3, और ये 1/3 एक्स वाई जेड, और इनसे क्या कनेक्ट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस इससे, यहाँ से 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस ये 1/3 1/3 1/3, तो 1 प्लस 1/3 ये कितना हो जाएगा, ब्रांच 4/3, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4/3, और ये रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4/3। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ये जो इंटरनल स्टार है तो ये कितने हो जाएंगे, 4/3 4/3 4/3,
अगर मैं इसको डेल्टा में फर्दर फिर से कन्वर्ट करूँ, अगर मैं इसको फर्दर डेल्टा में कन्वर्ट कर दूँ, तो डेल्टा क्या होता है, स्टार इक्विवेलेंट का 3 टाइम्स होता है। तो 4/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। तो फिर ये जो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटरनल सर्किट। तो इसका मतलब मैं यहाँ से इसको इंटरनल वाली स्टार को हटा दूंगा और इसको डेल्टा में लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा बना लेते हैं। ये कितने का हो गया, 4 4 4। तो देखिए, अब ये वन वन और फोर, 1 4 1 4 पैरेलल में होंगे, तो 1 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4/5। मतलब 4/5 ये हो गया, ये 4/5 हो गया, और ये 4/5, और हमको इसके अक्रॉस आर ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितना आ जाता है, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, इधर से ये 4/5, ये 4/5, और यहाँ से ये इसके क्रॉस है टोटल 4/5। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसी के क्रॉस हमें क्या बताना है, आर ए बी बताना है, आर ए बी। तो ये 4/5 कितना हो गया, 8/5। तो फर्दर सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, 8/5, और ये आ गया 4/5। ओके, तो अब इसके क्रॉस ये ए है, ये बी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आर ए बी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/1/4/5 प्लस 1/8/5। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5/4 प्लस 5/8 होगा, और यहाँ से एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 10, और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, 8/15, 8/15 इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका क्या होगा, ये डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिकल सब नेटवर्क N1 N2, ये सब नेटवर्क N1 है, ये सब नेटवर्क N2 है, आर कनेक्टेड थ्री रेजिस्टेंस, द वोल्टेज across 5 ohm and 1 ohm are given 10 volt, 10 volt, 5 volt, द वोल्टेज across 15 ohm हमको फाइंड आउट करना है। तो 15 ओम के अक्रॉस कितना रजिस्ट इसका वोल्टेज होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 5 वोल्ट है, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, ऐसे 5/1, 5/1, तो कितना फ्लो होगा, 5 एम्पियर। अब देखिए ये 10 वोल्ट है, और तो इसमें करंट ऐसे कितना होगा, 10/5 मतलब 2 एम्पियर। ओके, अब ये हमको वोल्टेज बताना है, तो इसमें सपोज करिए ये करंट आई है, तो इस पॉइंट पे हम नोडल लिख सकते हैं, इसको एक नोड मान लें। तो यहाँ से देखिए ये आई जा रही है, और इधर से 2 जा रही है, और इधर से 5 जा रही है। तो केसीएल लिखेंगे, तो आई प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7 एम्पियर। तो इसलिए वी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 इंटू आई बराबर 15 इंटू -7, 15 सत्ते 105, तो -105 वोल्ट आएगा। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आरएमएस वैल्यू, तो देखिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होता है, कोई भी फंक्शन अगर एफ टी है जिसका टाइम पीरियड टी है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है 1/t, 0 से t, उस फंक्शन एफ टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं आरएमएस स्क्वायर बराबर 1/t, 0 to t, एफ टी स्क्वायर डी टी। या हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया, ये क्या डिफरेंशिएट करा, एरिया, एरिया अंडर वन पीरियड, बट इसमें एफ टी स्क्वायर के सिग्नल का एरिया है, वन पीरियड ऑफ एफ टी
स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले मैं इस फार्मूले से कर देता हूँ। तो देखिए ये टी का एक्सिस है 1 2 3 और ये इसका पीक वैल्यू +4 - 4 है। तो देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखिए ये सिग्नल में +4 है इस 0 to 1 में, और 1 से 2 में कितना है, -4 है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर देखिए टाइम पीरियड कितना है, 1/2। अब इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब 0 to 1 में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +4 है, तो 4 का स्क्वायर ft हो गया, ये dt, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर ये 1 to 2, अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए 1 to 2 में कितना, -4 है, इसका मैग्नीट्यूड -4 है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर dt, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, और ये कितना हो गया, 16 + 16 2 - 1। ओके, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 32/2, तो √16, तो ये इसका कितना आ गया, RMS 4 आ गया। तो देखिए ये तो इस फार्मूले से हो गया, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इस सिग्नल का हम स्क्वायर करें, अगर हम इस सिग्नल का स्क्वायर करेंगे, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। मतलब इस सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल का स्क्वायर करने का मतलब, अगर हम एफ टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये पूरा सिग्नल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब ये ऐसे आ जाएगा, एफ टी मतलब -4 का स्क्वायर +16 होगा, +4 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो कितना होगा, +16 ही होगा। तो ये कितना हो गया, +16 हो गया। अब देखिए टाइम पीरियड, तो ये मान लीजिए ये टी है, 2 टी है, तो टाइम पीरियड तो इसका कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई भी अगर डीसी सिग्नल है तो उसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ से भी अब आरएमएस इसका लिखेंगे तो देख लीजिए ये सिंपल हो गया। अगर इसे रूट भी लगाएंगे तो 1/t हो गया। अभी 0 से t, एफ टी का स्क्वायर मतलब ये 16 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और डी टी हो गया, तो ये रूट में 16 बचा तो कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये ट्रायंगुलर वेव है, इसका हमको आरएमएस वैल्यू और बताना है, और एवरेज पावर डिलीवर्ड टू आर बताना है। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू भी बतानी है और एवरेज पावर डिलीवर्ड टू आर भी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले इस सिग्नल का हमको स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो स्लोप एम कितना इसका हो जाएगा, वाई एम एक्स, स्लोप कितना हो जाएगा इसका, देखिए एम एक्स के फॉर्म में। तो ये आई एम बाई, ये कितना हो गया टी, और ये फंक्शन टी का है तो आई एम बाई टी इंटू टी हो जाएगा, और सी की वैल्यू 0 की, क्योंकि ये सिग्नल सी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू टाइम पीरियड इसका देख लीजिए कितना है, टी है, तो ये कितना आ गया, 1/t, और 0 to t एफ टी स्क्वायर। अब एफ टी की वैल्यू क्या है, आई एम बाई टी इंटू टी, तो ये कितना आ गया, आई एम बाई टी इंटू टी का होल स्क्वायर डी टी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/t इंटू आई एम का स्क्वायर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर, 0 to t टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर बाई टी क्यू, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन TQ/3 होगा, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, और ये TQ 0 to t। तो यहाँ से देख लीजिए आई एम स्क्वायर बाई TQ 1/3 इंटू ये TQ हो गया, तो ये TQ से TQ कट गया, तो आई आर एम एस का स्क्वायर क्या आ गया, आई आर एम एस का स्क्वायर कितना आ गया, आई एम बाई √3, आई एम बाई √3। इसको रिमेंबर रखेंगे तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कोई भी अगर ट्रेंगुलर वेव है तो उसकी आर एम एस वैल्यू कितनी होती है, ये सॉरी ये आई आर एम एस है, आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई एम बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगुलर वेव की जो आर एम एस वैल्यू होती है हमेशा आई एम बाई √3 होती है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एवरेज पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस। तो एवरेज पावर रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होती है,
वो IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर। तो IRMS यहाँ पे कितना आया, IM/√3 होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये कितना आ गया, IM²/3 इंटू आर। तो ये एवरेज पावर डिलीवर होगी या डेसिपेट होगी थ्रू रेजिस्टेंस इन वॉट। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एवरेज पावर थ्रू रेजिस्टेंस डिलीवर टू रेजिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं। देखिए, कोई भी अगर साइनोसॉइडल सिग्नल हो, उसको आरएमएस वैल्यू लिखनी है, तो उसका मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसका आरएमएस हम कैसे लिखेंगे। तो ये याद रखना है कि उस सिग्नल का पीक डिवाइड बाय रूट में 2 इंटू टाइम पीरियड, अपर लिमिट, ये यूएल का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2 साइन 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस साइन 2 इंटू अपर लिमिट। अब ये देखिए, अगर सपोज करें इस सिग्नल का हमको आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है, सपोज इस सिग्नल का, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, एफ टी बराबर, इन जनरल हम क्या फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, और ये सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल का पार्ट है, तो ये होगा वीएम साइन ओमेगा टी का सिग्नल का पार्ट है, तो हम ये लिखेंगे कि 1/2 पाई, और सिग्नल एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 to पाई, और ये एफ टी मतलब वीएम साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इन जनरल हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बट हम ये फार्मूला अगर यूज करें तो देखिए, ये आपका है लोअर लिमिट, और ये है आपका अपर लिमिट, और ये आपका है टाइम पीरियड टी। तो इस फार्मूले का यूज करें अगर वी आर एम एस, तो ये कितना हो जाएगा, वी एम बाई रूट में 2 इंटू टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट इसकी है, ये अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 साइन लोअर लिमिट साइन 2 इंटू 0 माइनस साइन अपर लिमिट कितना है, 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई। ओके, और होल पावर 1/2 मतलब रूट है, तो यहाँ से क्या आ गया, वी एम, और ये 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया, ये पाई हो गया। देखिए, साइन 0 0 होगा, ये साइन 2 पाई भी 0 होगा, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये पाई 1/2, तो ये रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या आएगा, Vm/2 आएगा। तो देखिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, Vm बाई सॉरी Vm/2 आएगी, ये Vm/2 आएगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो जिसका आरएमएस वैल्यू कितना है, Vm/2 है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो देखिए, इस सेम फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ, जो यहाँ पे फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी फार्मूले का मैं सेम फार्मूले का मैं यूज करूंगा, इसको मैं ऐसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो देखिए, इसी फार्मूले का यूज करके मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना है, t=पाई, और लोअर लिमिट क्या है, 0, और अपर लिमिट कितना है, पाई। ठीक है, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, वी ओ आर एम एस, या एफ टी है तो सिग्नल एफ टी है तो एफ टी आर एम एस हो जाएगा। तो देखिए, पीक इसका कितना है, वी एम है, वी एम लिख लिए, रूट ओवर 2 इंटू टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड पाई है, तो इंटू पाई हो गया, ब्रैकेट में या रूट लगा लो, अपर लिमिट पाई है माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 साइन लोअर लिमिट कितना है, 2 इंटू 0 माइनस साइन 2 इंटू पाई, ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/2, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, वी एम रूट 2 पाई, और ये भी रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, Vm/√2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का हम क्या निकाल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इस सिग्नल में, ये आईएएस का क्वेश्चन है, इस सिग्नल में कह रहा है कि करेंट वेवफॉर्म आई टी इन ए प्योर रजिस्टर 20 shown in figure,
तो ये किसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, तो कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर निकालना है तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर होगा। तो अब मैंने बताया था कि कोई भी ट्रायंगुलर वेव है तो उस ट्रायंगुलर वेव की आर एम एस वैल्यू क्या होती है, आई एम बाई रूट थ्री होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई एम बाई रूट थ्री होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, मतलब 1/3 आई एम स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो 1/3 आई एम की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, 9 है, तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 20। तो ये कितना हो गया, 81 इंटू 20 डिवाइड बाई 3। तो ये 27 बाद में कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, और 2 सत्ते 14, 2 4 1 5, 540 वाट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 540 वाट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस सिग्नल की हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सिग्नल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस सिग्नल की हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले। इस सिग्नल का स्लोप कितना हो जाएगा, ये स्लोप स्लोप m इक्वल टू हाइट इसका 1 है डिवाइड बाई टी बाई टू, और ये t का एक्सिस है तो ये t हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2/t इंटू टी, और ये सिग्नल ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2/t इंटू टी हो जाएगा इसका फंक्शन, मतलब ये एक्स टी हो गया अभी। तो ये एक्स टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/t इंटू टी। अब देखिए ये ट्रायंगुलर वेव है लेकिन पीरियोडिक भी अ, है, लेकिन ये जो मैंने Vm/√3 बताया था, वो इसमें अगर ऐसे पीक आते जाते तो वो Vm/√3 सही था। बट इस क्वेश्चन के लिए तो वो करेक्ट नहीं होगा, हमको नॉर्मल प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अभी इसकी आरएमएस वैल्यू एक्स टी का आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर क्या फार्मूला होता है, 1/t 0 to t एक्स टी स्क्वायर डी टी। बट सिग्नल तो हमारा t/2 तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to t/t हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए ये कितना हो गया, 1/t 0 to t/2, और ये कितना हो गया, 2t इंटू टी होल स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से रूट ओवर ये 1/t इंटू ये 4/3 टी स्क्वायर बाहर हो गया, और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQ/3 होगा, ओके। TQ/3, ओके। तो ये TQ/3 0 to t/2, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 4/TQ इंटू 1/3, और यहाँ पे t की जगह t/2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, TQ/8 आ जाएगा। तो ये देखिए ये TQ से ये TQ कट गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 1/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√c। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू शायद 408 आएगी, ठीक है। तो अब ये अगर इस तरह से सिग्नल होता तब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि ये इसका आरएमएस 1/√3 होगा, बट यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हमको नॉर्मल प्रोसीजर से जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस सिग्नल का भी हमको आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। IIT दिल्ली 2004 में पूछा गया है गेट में। तो देखिए पहले हमको इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, टी है, क्योंकि इसके बाद से ये सिग्नल फिर फर्दर रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस सिग्नल का हमको पहले स्लोप या निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये स्लोप इसका निगेटिव है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका स्लोप, इसका स्लोप हाइट कितना है यहाँ से -6 है डिवाइड बाई विड्थ कितना है t/2, और फंक्शन टाइम का फंक्शन है तो t हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -12/t इंटू टी इसका फंक्शन होगा। और इस वाले पीरियड में इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 6 है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो वैल्यू आरएमएस का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो टी ही है,
ब्रैकेट क्लोज, दो फंक्शन में एक 1 है एक 2, दो फंक्शन बन गया। तो एक तो 0 टू -12/t इंटू टी का होल स्क्वायर, ओके, डी टी प्लस, फिर ये देखिए t/2 टू टी जाएगा सिग्नल, t/2 टू टी, और 6 का स्क्वायर, इसका मतलब देखिए तो आई टी का फंक्शन प्लस 6 का स्क्वायर डी टी होगा, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई, ये टी स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखिए इस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 आएगा, ठीक है, तो 1/3 भी बाहर आएगा। अब टी क्यू की जगह t/2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t³/8 आ जाएगा, प्लस ये 36 इंटू टी माइनस कितना आ जाएगा, t/2, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये कितना आ गया, 1/2, और यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये 144/8 × 24 प्लस 36, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे टी भी आएगा, और यहाँ पे ये t/2 हो गया। तो ये 18 हो जाएगा, और 6 बार में ये कट जाएगा क्या, 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 24, 6×2 = 12, 2 × 14, हाँ, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये 1/t, 6t प्लस 18t, 8 से 14 24t हो गया। तो ये 24 आ जाएगा, क्योंकि ये t से t कट जाएगा। तो यहाँ से आर एम एस का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, 24। तो इसकी आर एम एस वैल्यू कितनी आएगी, √24। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं। तो आर एम एस वैल्यू इसकी 2√6 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2√6, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द करेंट आई टी थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस इज गिवन बाय इतना, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड द पावर डेसिमेशन। तो देखिए ये करंट आई टी की वैल्यू दी है t+4 साइन 100t+45 डिग्री और +4 साइन 300t+60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी एक डीसी वैल्यू है, फिर ऐसे है IM 1 साइन ω t प्लस IM2 साइन 3 ω t डॉट डॉट। तो ऐसे सिग्नल की IRMS कितनी होती है, वो होती है IDC का स्क्वायर प्लस 1/2 IM1 का स्क्वायर प्लस IM3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर और भी सिग्नल होंगे तो प्लस में एडअप होते जाएंगे, प्लस डॉट 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 ऐसे लिख सकते। तो देख लीजिए इसमें IDC कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ गया, 9 प्लस 1/2, 16 16 32, ठीक है। तो ये 9 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 16, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, √में 25। तो IRMS तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। IRMS तो 5 आ गया। तो देखिए ये ऑप्शन दिख गया, ये ऑप्शन दिख गया, ये ऑप्शन, डायरेक्ट तो हम ये लगा सकते हैं। लेकिन देखिए क्या रहा है कि आरएमएस वैल्यू करंट एंड द पावर डिसिपेशन इन सर्किट। तो देखिए ये आरएल सर्किट है, ठीक है, आरएल सर्किट है। तो इंडक्टेंस तो पावर एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि देखिए एवरेज पावर क्या होती है, VRMS IRMS cos थीटा। तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल इंडक्टेंस के लिए कितना होता है, 90। तो cos 90 जीरो होगा, तो इसलिए ये एवरेज पावर जीरो एब्जॉर्ब करेगा। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, IRMS मतलब 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 10 ओम। तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10, 250 वाट। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मैंने कुछ यहाँ पे वेवफॉर्म दे दी है जिसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू लिखी हुई है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है कि जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू डीसी है। ट्रायंगुलर पल्स है तो देखिए A/√3, अगर इस तरह का भी ट्रायंगुलर पल्स है तो भी उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, A/√3 है। अगर स्क्वायर वेव विद हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हो जाए तो
फिर इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, उनका आरएमएस और एवरेज वैल्यू है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में एक करेंट -8 + 6√2 sin 30 इस पासिस थ्रू 3 मीटर, 3 मीटर है। दे आर सेंटर 0 PMMC मीटर। कौन कौन से मीटर है? एक पहला मीटर जो है PMMC है, और दूसरा कौन सा है? ट्रू आरएमएस मीटर है, और थर्ड जो मीटर है MI, मूविंग आयरन है। तो हमें पता है ये DC वैल्यू रीड करता है, और ये AC, और ये AC। DC का मतलब एवरेज वैल्यू, और ये आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे आरएमएस लिखा हुआ है तो आरएमएस ही होगा। अब मूविंग आयरन का तो पता ही है, तो यहाँ पे देख लीजिए करंट IT की वैल्यू क्या दी है, -8 + 6√2 साइन ω t + 30 डिग्री। तो देखिए अगर इसकी हम आई एवरेज निकालेंगे, तो इस साइन का तो एवरेज 0 होगा, तो इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू -8 होगी। तो PMMC कितना रीड करेगा? -8 रीड करेगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन और ए और बी तो हट गए। अब इसकी IRMS निकालेंगे, इस सिग्नल का IRMS कितना हो जाएगा? तो ये -8 का स्क्वायर प्लस 1/2 6√2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 64 + 1/2 इंटू 36 इंटू 2, तो ये रूट में 100 आ गया, तो इसकी आरएमएस वैल्यू 10 आएगी। तो इसके लिए भी 10 आएगा, इसके लिए भी 10 एम्पियर आएगा, और इसके लिए एवरेज वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, तो -8 आएगा। तो -8, 10 और 10 कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ करंट ऑफ 2 एम्पलीट्यूड इज कितना होगा? तो एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, जिसको हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है। ये देखिए एज पर गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, ऐसा सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, ठीक है। ये 2a का एम्पलीट्यूड है। इसको कह रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर से पास कर रहे हैं, तो उसके आउटपुट पे जो भी वेवफॉर्म आ रही है उसकी सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर बोला है क्वेश्चन में, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर लिख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर से पास हो रहा है, तो उसकी क्या हमको फाइंड आउट करना है? आरएमएस वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये नेगेटिव वाले सिग्नल क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होगा, मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा है, और इस पे ये सिग्नल को इनपुट में दिया गया है, तो इसके आउटपुट पे जो भी मान लीजिए एम आई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके आउटपुट पे रीडिंग कैसी आएगी? इस तरह की आएगी, ऐसी आएगी। तो आउटपुट पे कैसा सिग्नल आएगा उसको देख लीजिए। तो आउटपुट पे जो सिग्नल आएगा वो ऐसा आएगा, मतलब ये 0 और T/2 ये T, ठीक है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू, और ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 2a है, तो इसकी IRMS निकाल लेते हैं। तो IRMS का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1/t, और ये 0 to T/2 2a का होल स्क्वायर dt हो जाएगा, 2 का a का होल स्क्वायर dt हो जाएगा। तो 1/t इंटू T/2 4a²। तो आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, t से t कट गया, ओके। तो ये 2a² आएगा। तो IRMS यहाँ से कितना आ जाएगा, IRMS बराबर a तो बाहर आ जाएगा, a√2, क्योंकि a का ये वर्गमूल a हो जाएगा, और 2 का √2 हो जाएगा, तो इसकी आरएमएस वैल्यू a√2 आएगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट इन ए वायर विच कैरीज डीसी करंट 10 एम्पियर एंड साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 20 एम्पियर। तो वही सेम क्वेश्चन है कि कुछ वैसे तो मैं कर दे रहा हूँ, 10 + 20 साइन ω t। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, √10 का स्क्वायर प्लस 1/2
ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये DC का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √100 और 400 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये रूट में 300 होगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, मतलब 10 √3 हो जाएगा। तो 10 इंटू 1.732, तो इस 17.32 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पीरियोडिक रेक्टेंगुलर सिग्नल एक्सटी हैज द वेवफॉर्म शोन इन फिगर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक्स। अगर ये सिग्नल है तो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या होगी, 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने तो ये देखिए सिग्नल ऐसे यहाँ से फिर कंटिन्यूअस ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, टी है। तो ऐसे इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/t। तो 1/t का मतलब ये देखिए मिली सेकेंड में दिया, तो 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 1/4 की वैल्यू 0.25 इंटू 1000 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 250 हर्ट्ज आएगा। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स की एफ फिफ्थ कितना आ जाएगा 5 इंटू 250, तो कितना आ जाएगा 1250, 25 पचम 125, तो 1250 हर्ट्ज आएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड हार्मोनिक्स कंपोनेंट ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म कितना होगा। तो देखिए पहला तो इसका सेकेंड हमें हार्मोनिक्स बताना कि मतलब सेकेंड हार्मोनिक्स का कंपोनेंट कितना आएगा। तो देखिए इसमें ये सिग्नल देखिए तो ऑड सिग्नल है। ऑड सिग्नल के पहचानने के लिए एफ टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफ ऑफ माइनस टी। अगर इस सिग्नल में एफ ऑफ माइनस टी करेंगे तो एम्पलीट्यूड, बस मैं इतने पीरियड को दिखा रहा हूँ, तो इनका एम्पलीट्यूड एफ ऑफ माइनस टी करेंगे, तो माइनस ऑफ टी करेंगे तो ये सिग्नल ऐसे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इस पे माइनस लगाएंगे, तो फिर यही सिग्नल क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो एफ टी है वो माइनस ऑफ एफ टी है। ओके, एफ माइनस टी है। तो इसलिए ये सिग्नल ऑड सिग्नल है, और ये सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री भी है। सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री है कि मतलब अगर हम इसको t/2 से शिफ्ट करें और फिर इसका मिरर इमेज ले, तो ये इसका मिरर इमेज होगा, तो हाफ वेव सिमेट्री भी है। इसका मतलब ऑड भी है और हाफ वेव सिमेट्री भी है, तो वो सिग्नल में तो इवन हार्मोनिक्स होंगे ही नहीं, सिग्नल में इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मैंने जितने भी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे और मोस्टली मेजरमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एवरेज आरएमएस पे, वो भी मैंने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।